प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो पहले से ऑनलाइन आवेदन हो रहा था उसका डेट बढ़ा दिया गया है और सरकार ने नई नोटिफिकेशन जारी किया है। तो किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है, क्योंकि जो पहले से जो बजट थी वो बढ़ा दिया गया है। इस बार 26-27 की न्यू बजट आई है और जो पहले से जो डेट चल रहा था मत्स्य पालन का उसका भी डेट बढ़ा दिया गया है। तो मैं भी पूरा बात आपको मैं बताऊंगा दिखा करके कि क्या क्या नोटिफिकेशन जारी किया है गवर्नमेंट ने और कौन सी अभी जो है योजना नया आने वाली है। तो मैं भी पूरा डिटेल्स में वीडियो भी बताऊंगा और मैं दिखाऊंगा। तो बिना किसी देरी का मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं और मैं आपको पूरी क्लियर टू क्लियर समझा देता हूं कि कौन सी योजना आई है और किसके तहत आई है और कितने रुपये का बिल पारित हुआ है केंद्र सरकार में, जो कि 26-27 में आने वाली है। तो बिना किसी देरी का मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम है मिलन कुमार और आप देख रहे हैं अपने चैनल मिलन फिश फार्मिंग। तो अभी मैं आपको चलता हूँ लेकर के अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं दिखाता हूँ आपको। अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है ये नोटिफिकेशन हमें ये किसी को पता नहीं था, बट ये नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया था 28 जुलाई 26 को ही, पर बहुत ही कम लोगों को ध्यान था इस पर। तो मुझे अभी कुछ दिन पहले ही मिला है। मैं 5 दिन से ये सब देख रहा हूँ, तो मैं सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। तो बिना किसी देरी का मैं वीडियो बनाता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है इसके लिए। तो सबसे पहले देखिए, नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो पुराना से लेकर के नया तक का है। तो यहाँ देखिए क्या लिख रहा है कि मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार का मत्स्य पालन विभाग वित्तीय वर्ष 2021 से 2020 मत्स्य पालन और जलीय कृषि समान विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, याद रखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। PMMSY लागू कर रहा है। मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार ने पिछले 6 वर्षों के दौरान 34 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में और अन्य कार्यबंदियों, एजेंसियों और मत्स्य विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी राशि 21,461 करोड़ रुपये है। मतलब कि पिछले से जो चल रही थी, जो पहले से योजनाएं चल रही थी, वो योजनाएं जो है उसमें टोटल राशि थी 21,461 करोड़ रुपया, जो पहले की योजनाएं थी, जिसमें से 9,571 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्सा, मतलब कि केंद्र शासित का था, और बाकी के जो विभिन्न राज्यों में प्रशासित प्रदेशों या अन्य कर्मचारियों एजेंसियों में 6,206 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई थी। तो पिछले 6 वर्षों के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के केंद्रीय हिस्सों और जारी की गई निधियों को राज्यवार ब्यौरा अनुलग्न में दिया गया। मतलब कि अभी ये बता रहा है कि पूरे जो ब्यौरा था वो नीचे आपको दिया गया है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे टोटल ब्यौरा दिया गया है, कौन सी देश को कितना पैसा मिला है, कितना वो खर्च किया, सब यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो बिना किसी देरी का मैं भी पॉइंट पे आता हूँ। तो पॉइंट देखिए ये है PMMSY के अपने कार्यान्वयन के पिछले 5 वर्षों के दौरान मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए मत्स्य निर्यात में वृद्धि और आजीविका और रोजगार के अवसर पैदा करने के हिस्सा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश में पिछले उत्पादन 141.64 लाख टन, मतलब कि जो पिछले का उत्पादन था 2019-20 से बढ़ करके अभी जो है 2024-25 में 197.75 लाख टन हुआ। मतलब कि 197.75 लाख टन 24-25 में मछली का उत्पादन हुआ है, जो कि रिकॉर्ड तोड़ था उत्पादन। तो मत्स्य पालन ने देखा कि बहुत ही ज़्यादा उत्पादन हो रहा है आजकल, तो उसने क्या सोचा कि उसने एक नया नियम पारित किया, नया लागू किया, डेट बढ़ा दिया गया। तो मैं दिखाता हूँ अभी, देखिए उसके बाद क्या कहता है ये कि मत्स्य पालन और जलीय कृषि से संबंधित गतिविधियों में 58 लाख व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है। मतलब कि जब से मछली पालन स्टार्ट हुआ है, सरकार निजी जो गवर्नमेंट दे रही है, योगदान दे रही है सब्सिडी के रूप में, उसमें से 58 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार बना है। मतलब ये 58 लाख एक हिसाब से बोला जाए कि मोटा मोटी 58 लाख अभ्यर्थी लाभ ले चुके हैं। उस हिसाब से ये आंकड़ा निकाल रहा है और बता रहा है
कि हम 58 लाख आदमियों को एक नौकरी निजी योजना के तहत एक अवसर दिए हुए हैं। उसके बाद उसने बताया कि मत्स्य पालन निर्यात 46,663 करोड़ रुपये 19-20 से बढ़ करके 73,890 करोड़ रुपये 25-26 हो गया। मतलब कि ये बोल रहा है कि जो पहले 19-20 में था वो 46,663 करोड़ रुपया था 19-20 में, ठीक है। अब जो है कि 2025-26 में ये जो है ये 73,890 करोड़ रुपया हो गया है। तो अब देख रहा है कि जैसे कि 2000 पहले देखा कि 20-21, ठीक है। पहले इसने क्या देखा कि 20-21 में इतना था, तो इसको बढ़ा करके फिर जब इसको बढ़ाया गया कि इसका पैसा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर इसको बढ़ाया गया। इसको कितना बढ़ाया गया, तो ये 24 में जब आया था तो इसको 24 में बढ़ाया गया, फिर 24 से बाद इसको 25-26 में बढ़ाया गया। 25-26 में देखिए क्या कहता है, मेन पॉइंट यहीं पे है। तो 25-26 नेशनल इंस्टीट्यूशन 25-26 में ये कहता है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI आयोग भारत सरकार के अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मूल्यांकन किया गया और मत्स्य पालन क्षेत्र में PMSY द्वारा बनाए गए प्रभाव को रेखाकृत करते हुए मूल्यांकन एवं अध्ययन के जारी करने की सिफारिश की गई। मतलब कि ये बोल रहा है कि जो 24-25 की जो योजनाएं थी उसके हिसाब से देखा कि बढ़ रही है। जैसे कि मैंने बताया कि शुरू में ही ये 20-21 में बढ़ा, 20-21 में देख करके 24 बढ़ाया गया, 23-24 में बढ़ाया गया, 23-24 में बढ़ाने के बाद फिर अभी 24-25 का देख करके 25-26 में बढ़ाया गया। तो 25-26 में ये कहता है कि पहले योजनाओं का मूल्यांकन किया गया, मूल्यांकन करने के बाद एक रेखांकित किया गया कि इस सिफारिश में PMSY की मौजूदा स्वरूप सितंबर, यहाँ पे देखिए पॉइंट यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे मेन पॉइंट है। पॉइंट देखिए, PMSY को उसके मौजूदा स्वरूप में सितंबर 2026 तक जारी किया गया। सितंबर 2026, ये देखिए सितंबर 2026 तक जारी रखा गया है, ठीक है। सितंबर 2026 तक ये जारी रखा गया है, जो भी चलने वाली है। मात्र सितंबर एंड तक 1 मंथ मात्र डेट बच रहा है। 1 मंथ के अंदर आप जितने भी हैं आप ऑनलाइन कर सकते हैं जाके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के साइट पे। आपका मैं साइट का लिंक डाल दूंगा, ये मैं पेज का भी लिंक डाल दूंगा, सॉरी ये जो मैं वेबसाइट खोला हूँ मैं वेबसाइट का भी लिंक डाल दूंगा। आप एक बार जाकर के खुद से पढ़ सकते हैं कि ये सही है या गलत है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं मेन पॉइंट पे। अब क्या बताता है कि इसे जारी रखा गया है चालू, यहाँ देखिए, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान इस योजना के लिए 2500 करोड़ रुपए की केंद्रीय बजट आमंत्रित किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। मतलब कि अब इस बार जो योजना आने वाली है, ये योजना ख़त्म होने के बाद 26-27 की जो योजना आएगी वो 2500 करोड़ रुपए की आने वाली है, 2500 करोड़ की, ठीक है। ये बात बहुत ही ये बात आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये जो योजना आएगी, जैसा ही योजना आएगी आप ऑनलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए क्या कहता है लास्ट पॉइंट कि मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अन्य बातों के साथ साथ मछुआरों, मछली किसानों अथवा आर्थिक रूप से सशक्त बनने के लिए, उनकी सौदेबाजी शक्ति बढ़ाने के लिए मत्स्य किसान उत्पादन संगठन FFPO की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार ने पिछले 5 वर्षों में वित्तीय वर्ष 2020-22 से वित्त वर्ष 25-26 के दौरान उस्मायन लागत, प्रबंधक लागत, इकट्ठी अनुरूप स्वरूप संपदा समर्थ के साथ देश में 2195 FFPK की गठन के लिए 544.46 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी है। मतलब कि ये 2025-26 में 21,095
करोड़ का योजनाओं का ये परियोजना को मंजूरी दे दी है। अब जो मंजूरी या जानकारी, इसके बाद क्या कहता है कि 544.86 करोड़ रुपए के परियोजना को मंजूरी दी है। 2195 FFPO की गठन के लिए। FFPO अगर किसी को पता होगा तो बता दीजिए, मुझे नहीं पता है। अगर किसी को जानकारी हो तो मुझे बताइए कमेंट करके, इसका मतलब क्या होता है। यह जानकारी मत्स्य पालन यह देखो यह क्या होता है। यह जानकारी मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के लोकसभा में पूछे गए प्रश्न में उत्तर दी गई है। मतलब कि ये जो आपको जानकारी मिल रहा है, ये हमारे पशुपालन जो डेयरी राज्य मंत्री हैं राजीव रंजन, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था संसद में, तो उसके बाद ये बिल पारित हुआ है, ये लागू हुआ है। अब देखिए क्या बोलता है ये कि मछली उत्पादन से संबंधित विवरण प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पिछले 6 वर्षों के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं को केंद्रीय अंश में जारी की गई केंद्रीय निधियों का राज्य एवं ब्यौरा। मतलब कि ये जो पिछले 6 वर्ष में जितना पैसा दिया गया है परियोजना, जिस परियोजना आया है उस परियोजना का कितना पैसा दिया गया है, कौन कौन से देश से कितना पैसा दिया गया है, वो सब इसमें लिखा हुआ है। जैसे कि देखिए, मैं बिहार के रहने वाला हूँ, तो बिहार में जो है 579.72 करोड़ रुपया परियोजना दिया गया है बिहार में। सबसे ज़्यादा देखिए आंध्र प्रदेश में है 23,328। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है हमें कर्नाटक में दिख रहा है 1053, केरल में दिख रहा है 1329, उड़ीसा में दिख रहा है 1300, तमिलनाडु में दिख रहा है 1236, पश्चिम और उत्तर प्रदेश में दिख रहा है 1294। तो कुल जो है वो टोटल होती है 21,461 करोड़ रुपया। इतना गवर्नमेंट 6 सालों के बीच में सभी राज्यों को सब्सिडी के रूप में पैसा भेजा है और सभी राज्यों से सभी व्यक्ति ने लाभ उठाया है। तो आशा करता हूँ आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा, यह नोटिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। अब मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये कहाँ से ऑनलाइन करना है, किस तरह से करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन सी कास्ट के लिए कितने पैसे मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आवेदन करने के लिए मैं वीडियो बना दूं, तो आप हमें कमेंट कीजिए, तो मैं बना दूंगा। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद होगा और पसंद लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।